चाहते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं तुम्हारी, उसको पूरा करने का रास्ता ही नहीं पता। कई सवाल जिनका तुम्हें जवाब चाहिए, रास्ते के सबसे बड़े रोड़े को जड़ से उखाड़ फेंकना हो, अपने डाउट को श्योरिटी में बदलना हो। ये सारी वो समस्या है जिसका सिर्फ एक समाधान है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतर उस काम पर लगना जिसका समाधान तुम्हें चाहिए। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने कितना ही रुला देने वाला चैलेंज हो, तुम्हारा कंसिस्टेंट रहना उस चैलेंज को मात दे देगा। ये तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट वही रह पाता है जो अंदर से मोटिवेट हो पूरी तरह, जिसको उसके गोल के अलावा कोई दूसरा प्लेजर भटका ना सके। अगर तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर, आउटकम पर रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तुम पर। तुम उस सिचुएशन में कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ने जगह ले ली है, जो कभी डराएगी कि कहीं ये काम नहीं बना तो, कहीं मैं फेल हो गया तो, या कभी ओवर पॉजिटिव बना देगी तुम्हें। कुल मिलाकर तुम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के गेम में फंस जाते हो, जिस वजह से लास्ट में मन करता है कि गिव अप कर दो। इसीलिए कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम्हें एक्सपेक्टेशंस को हटाना होगा दोस्त। तुम्हें आउटकम की जगह प्रोसेस पर फोकस्ड रहना होगा। तब जाकर कहा जाता है कि हाँ, ये बंदा कंसिस्टेंट है अपने गोल में। ये सच है कि आउटकम या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम उस गोल पर काम कर रहे हैं ताकि उसका रिजल्ट हमारे फेवर में आए। लेकिन बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते रहने से प्रेशर प्लस नेगेटिविटी बढ़ती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्त। तुम्हें समझना होगा कि रिजल्ट, एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों फ्यूचर की चिंता है, जबकि कंसिस्टेंट रहना प्रेजेंट में होता है। और अपने कंसिस्टेंसी को डेवलप करना आसान नहीं है। जिस कंसिस्टेंसी वर्ड को हम इतने हल्के शब्द से सुनते हैं, ये डिप्रेशन से कम नहीं होता। इसमें बहुत सारी एनर्जी यूज होती है हमारी। किसी एक चीज में पूरी तरह फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व हो जाना आसान नहीं होता। देखो, नई चीजों को देखना, नई चीजों को समझना, ये ह्यूमन नेचर है। जबकि वहीं कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि एक ही चीज पर लगे रहना तब तक जब तक वो चीज अचीव ना हो जाए। तो गौर देने वाली बात यह है कि कंसिस्टेंट रहना ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। अब हम अपने नेचर को इतनी आसानी से तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने गोल में क्यूरियोसिटी को ऐड करके कंसिस्टेंट रह सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट कई हफ्तों से एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व कर रही है जो उससे सॉल्व नहीं हो पा रही। अब ऐसे में या तो वो एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते करते बोर हो जाएगी, या फिर वो ये सोचकर नेगेटिव हो जाएगी कि पता नहीं ये सॉल्व होगा भी या नहीं होगा। और दोनों ही सिचुएशन गिव अप की ओर ले जा रही है। तो इसका सही सॉल्यूशन ये होगा कि वो रिजल्ट पर फोकस ना करके अपने प्रोसेस में क्यूरियोसिटी को ऐड कर ले। जैसे उस मैथमेटिक्स की इक्वेशन को ये सोचकर सॉल्व करे कि इस बार इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, फिर इस तरह से सॉल्व करके देखूंगी। फायदा, वो स्टूडेंट बोर नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह प्रेजेंट में इन्वॉल्व होकर क्यूरियोसिटी के साथ कंसिस्टेंट रहेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करने में। बस इतना ही तो करना है गिव अप से बचने के लिए। यही एटीट्यूड, यही क्यूरियोसिटी थॉमस एडिसन ने भी तो रखी थी जब वो बल्ब के इन्वेंशन में एक के बाद एक फेल हो रहा था। लास्ट में यही कहूंगा, कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस को हटाओ, दूसरा क्यूरियोसिटी को ऐड करो अपने काम में। ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी को जरूर बढ़ाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना।